नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह समारोह उत्तर प्रदेश की समग्र और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और संगीत परंपराओं का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि वर्ष 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र के माध्यम से इस संस्था को विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया था, जो आज भारतीय संगीत और संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज के समारोह में मेरे साथ यहां पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, सुविख्यात संस्कृति कर्मी, पूर्व सांसद और आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि पद्म पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, कुलपति भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, पवन चौहान जी, माननीय विधायक श्री नीरज बोरा जी, अमरीश कुमार जी, विश्वविद्यालय के सभी पुरातन छात्र, अन्य विशिष्ट महानुभाव, विश्वविद्यालय के हमारे सभी यहां के शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय जो आज फर्श से अर्श की एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने की ओर उत्सुक दिखाई दे रहा है, इस पूरे संस्थान को शताब्दी महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से बधाई देने के लिए आया हूं। मेरी बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं स्वीकार करें। यह शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ ये केवल एक शताब्दी महोत्सव की एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये भारत की उस सांस्कृतिक चेतना, साधना और राष्ट्रबोध का क्षण है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी भारत की सांस्कृतिक चेतना को, उसके स्वर को, उसके लय को और उसके संस्कार को एक नई पहचान दी है। और जो आज भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है, उसके शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको यहां पर एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जिसने इन 100 वर्षों में भारतीय संगीत, नृत्य, नाट्य और ललित कलाओं को न केवल संरक्षित किया, अपितु उन्हें आधुनिक शैक्षणिक व्यवस्था से प्रतिष्ठित कर एक संस्कृति कर्मी भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, अपनी उस भूमिका का बखूबी निर्वहन करने का प्रयास किया है। इसके लिए मैं भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय से जुड़े हुए उन सभी महानुभावों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति जिन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ाया था,
उनके प्रति इस अवसर पर उनका विनम्र स्मरण करते हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। हम जब संस्कृति शब्द कहते हैं, राष्ट्र की आत्मा संस्कृति में होती है। जैसे कोई मनुष्य है, आत्मा जब उस शरीर से अपना संबंध तोड़ देती है तो शरीर निस्तेज हो जाता है, मृत हो जाता है। ऐसे ही राष्ट्र के जीवन में भी होता है। अगर उसकी संस्कृति उससे अलग कर दिया जाए तो राष्ट्र निस्तेज हो जाता है, खंडर हो जाता है, अपनी पहचान को खो देता है। लेकिन भारत की कला ने, भारत की स्वर ने, भारत की इस लय ने अपनी इस पहचान को सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए जो निरंतरता दी, उन संस्कारों की बदौलत है कि भारत की हमारी संस्कृति अपने आप को दुनिया में सनातन संस्कृति के रूप में स्थापित करने और उसको प्रभावी ढंग से उसकी विभिन्न विधाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने में सफल हुई है। और आज हमें भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यह अवसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1940 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो पत्र जारी किया था, उन्होंने उस समय इस संस्थान को उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में संबोधित किया। लेकिन 1940 के बाद 1947 में भारत आजाद होता है। 1950 में भारत का संविधान लागू होता है। 1947 से लेकर के लगातार 2017 तक सरकारें आती गईं, जाती गईं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा तत्कालीन राज्यपाल श्री राम नाईक जी ने। एक दिन जब मैं उनसे मिलने के लिए गया था, उन्होंने कहा कि भातखंडे संस्थान यहां पर है, क्या वह विश्वविद्यालय बन सकता है? तो मैंने कहा कि जरूर इसमें प्रयास होना चाहिए और हम प्रयास करेंगे, हमारे पास प्रस्ताव आ जाता है तो। मैं हमेशा इस बात को मानता हूं कि कलाकार ये ईश्वरीय गुण है, हमें उसकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। और चाहे उसमें किसी भी विधा से जुड़ा हुआ हो, उसको सम्मान देना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए। और वह मेरे लिए क्षण था। प्रस्ताव आने में देर हुआ, मैं विभाग के पीछे पड़ा रहा, भैया आप कुछ करिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जो कल्पना की थी कि विष्णु नारायण भातखंडे जी की, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की भावनाओं के अनुरूप विश्वविद्यालय के प्रस्ताव को हम आगे बढ़ा सकें, और 2022 में हमारी सरकार ने इसको विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दी। और आज भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का पहला संस्कृति का विश्वविद्यालय बनकर के हमारे सामने खड़ा है। मैं धन्यवाद दूंगा कुलपति जी को, प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, इस बात के लिए कि इन्होंने विश्वविद्यालय के कुल गीत के साथ ही विश्वविद्यालय का जो लोगो था, लोगो एक पहचान होती है, उसका जो थीम भी दिया, वो दिया नादाधीनाम जगतः, यानी नाद के अधीन ये पूरा जगत है। कितना सुंदर। क्योंकि जब कुलपति जी मुझसे मिलने के लिए आए, मैंने 2-3 बार लोगों को मना कर दिया। मैंने कहा बेकार लोगो आप बना रहे हैं। एक बार तो आया था केवल भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय। मैंने कहा हमारा थीम क्या है, विजन क्या है, हम क्या बोलना चाहते हैं इसके माध्यम से, हम आने वाली पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। और उन्होंने परिश्रम किया। वो बोलती कम है लेकिन परिणाम दे देती हैं।
और सचमुच कितना सुंदर, कितना बेहतरीन प्रस्तुति है। यानी नाद के अधीन यह जगत है, यह जीवन की एक सच्चाई है। आपने देखा होगा इस जगत का पहला स्वर है ओंकार का। यह आप कभी, एक नाद योग होता है, योग की उसमें अगर आप जाएंगे, कभी देखेंगे, कभी अपने कानों को बंद करके अपने अंदर के स्वर को सुनने का प्रयास करेंगे कि नाद की तरह वो गुंजायमान करेगा। और यही जगत की सच्चाई भी है, यही विज्ञान भी कहता है, अध्यात्म भी यही कहता है, और संस्कृति भी यही कहती है, और यही भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय भी कह रहा है कि नाद के अधीन यह जगत है, और उस नाद को पहचानना यही संगीत की अलग अलग विधाओं के द्वारा किया जाने वाली वह साधना का हिस्सा है। कोई स्वर के माध्यम से, लय के माध्यम से, कोई नाट्य के माध्यम से, कोई उसे अन्य तरीके से अलग अलग विधाओं के माध्यम से उसकी प्रस्तुति करता है। और वह प्रस्तुति अब यह भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से हम सबको देखने को मिलेगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहां के पूर्व कलाकारों को आज यहां के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छा मैं देख रहा था, यहां पे लोग आए थे, उन सब की अपनी प्रस्तुति होती है, उनके माध्यम से न केवल वह भातखंडे की इस परंपरा को, बल्कि जहां कहीं भी जाते हैं उत्तर प्रदेश को भी उनके नाम पर एक पहचान मिल जाती है, एक सम्मान मिल जाता है। और मैं इसीलिए माननीय अवस्थी जी से ये कह रहा था कि आप आज अकेले आए हैं, अवनीश अवस्थी जी नहीं आए थे। मुझे कार्यक्रम होने जा रहा है, अवनीश अवस्थी जी ने सुबह सूचना दी, लेकिन वे स्वयं गायब हो गए। वे भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वे आज यहां पे उपस्थित नहीं हुए। लेकिन आज मुझे अच्छा लगा कि इन कलाकारों को यहां पर सम्मानित दिया गया। यहां पे कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन हुआ है। ये आने वाले समय के लिए एक नई प्रेरणा है। आने वाले समय में हो सकता है जब इस विश्वविद्यालय के, यानी आप अनुमान करिए ना, जब विश्वविद्यालय देश की शताब्दी महोत्सव के साथ जुड़ रहा होगा आजादी के, उस समय वह कॉफी टेबल बुक ये भी होगा कि एक शताब्दी महोत्सव भातखंडे ने भी अपना मनाया था, भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी मनाया था। आज स्मारक डाक टिकट भी यहां पर अनावरण किया गया है। यह भी अपने आप में एक स्मरणीय है। और मैंने यहां के पुराने चित्रों को देखा है, उन सभी बातों को मैंने यहां पर देखा है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जो योगदान है, याद करिए 1940, 1926 यह देश गुलाम था, औपनिवेशिक दमन का शिकार था। उस समय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। संगीत के लिए, कला के लिए कोई मंच नहीं था। उस कालखंड में उन्होंने भारतीय संगीत को वैज्ञानिक आधार दिया, शास्त्रीय अनुशासन और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम उस समय उन्होंने प्रदान किया, और राग, ताल वर्गीकरण, कर्मिक पद्धति और गुरु शिष्य परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का जो अभिनव कार्य किया, ये केवल एक शैक्षणिक प्रयोग नहीं था, अभी तो भारतीय संस्कृति को आत्मसम्मान, आत्मगौरव और एक स्थायित्व देने का एक ऐतिहासिक प्रयास या पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा उस समय प्रारंभ हुआ था। भातखंडे संस्कृति संस्थान उसका एक आधार बना था, भातखंडे इंस्टीट्यूट उसका एक
क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आधार बना था और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में अपनी विरासत और अपनी जड़ों को ढूंढने का जो प्रयास देश के अंदर पुनः प्रारंभ हुआ है, आज उन्हें सबको एक नई पहचान मिल रही है, भारत में भी मिल रही है और वैश्विक स्तर पर भी मिल रही है। आप याद करिए 2019 में जब कुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हुआ था, हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ के आयोजन के साथ देश जुड़ सके, यूनेस्को उन्हें भारत के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दे सके, यह भी हमें देखने को मिला। और इसी वर्ष जनवरी में जब हमने इस सदी के महाकुंभ के आयोजन को किया था, आपने देखा होगा जिन लोगों की यह मान्यता थी कि आज का युवा अपनी संस्कृति से विमुख हो रहा है, महाकुंभ के आयोजन के साथ जिसके बारे में औपनिवेशिक कालखंड में यह मान्यता थी कि इसमें तो वे लोग आते हैं जो लोग सामान्य रूप से, उनके बारे में बहुत खराब धारणा ब्रिटिशर ने बनाने का प्रयास किया था। लेकिन महाकुंभ 2025 के आयोजन के साथ जो भी जुड़ा होगा उसने देखा होगा कि इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आए थे और इसमें से सर्वाधिक संख्या युवाओं की थी। सबसे बड़ी संख्या युवाओं की इस आयोजन में आई थी। न केवल भारत के हर कोने से बल्कि दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। दुनिया का हर युवा इस आयोजन के साथ जुड़ने का उत्सुक था। ये दिखाती हैं कि हम थोड़ा उन्हें प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाएंगे, वे लोग अपने आप आगे बढ़ते, अपने रास्ता स्वयं तैयार कर लेंगे और उसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम आज हम सब आगे बढ़ा रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से इस राज्य का स्वयं देश की संसद में प्रतिनिधित्व करते हैं, यहां पे अभी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित सोनल मानसिंह जी जब यहां पे अपना उद्बोधन दे रही थी, कितना सुंदर उन्होंने कहा कि हम जब नृत्य करते हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव हमारे सामने दिखाई देते हैं। जब हम वीणा में अपने स्वर को लय दे रहे होते हैं तो साक्षात सरस्वती, माता सरस्वती हमारे सामने होती है। हम जब कोई संवाद किसी नाटक में कर रहे होते हैं तो राम की मर्यादा हमारे सामने उस समय देखने को मिलती है, और जब हम किसी रस में डूबे होते हैं तो कृष्ण की रसधारा भी हमारे साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है। ये कहां मिलेगा? ये सब कुछ तो उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है, सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास मौजूद है। और इसलिए हमारी सरकार ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि इस कलाकारों को सुरक्षित, सम्मानित और सशक्त वातावरण प्राप्त हो, उस प्रकार का प्लेटफॉर्म सरकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार इसके लिए हर प्रकार का कार्य करेगी। इसके लिए कलाकारों के कल्याण के लिए
उनके स्वास्थ्य, उनके प्रशिक्षण, उनके लिए मंच, उनके लिए आजीविका, इन सब के लिए हम लोग एक व्यवस्थित नीति के तहत उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय इस दिशा में हमारी सरकार के साथ एक बेहतरीन साझेदार के रूप में कार्य करेगी और सरकार इस दिशा में इसको आगे बढ़ाएगी, जो हमारी परंपरा को आधुनिकीकरण के साथ, उसको संतुलन को नई पीढ़ी के साथ बनाए रखते हुए उन्हें संस्कारित भी कर सकें। और मेरा मानना है कि यहां से निकला हुआ कोई भी छात्र होगा और किसी भी स्तर पर कार्य करेगा, वह भारत की शास्त्रीय परंपरा को, भारत की वैदिक परंपरा को, भारत की सनातन परंपरा को एक वैश्विक पहचान देने का अपना कार्य करेगा। आज के इस अवसर पर मुझे अब तक बताया गया है कि विश्वविद्यालय में शास्त्रीय संगीत की तीनों विधाओं, गायन, वादन और नृत्य, इन सबके सर्टिफिकेट और से लेकर के शोध तक का एक समन्वित शिक्षा यहां पर प्रदान की जा रही है। नाट्य कला में एवं चित्रकला में डिप्लोमा और स्नातक पाठ्यक्रम भी है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपद में हरिहरपुर गांव, आप जाएंगे वहां पे, कल भी आजमगढ़ के हरिहरपुर से एक छोटा सा मेरे सामने एक बच्चा आया था, मुश्किल से 6 वर्ष का बच्चा है, अपने परिवार के लोगों के साथ आया था। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भी कुछ जानते हो? और मेरे सामने गाने लगा, सारे गा, यानी पूरा संगीत की उन स्वरों को वह दोहराने लग गया। आप अनुमान करिए 6 वर्ष का बच्चा, ये हरिहरपुर गांव में। और इसलिए हमारी सरकार ने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय की स्थापना। सभी मंचासीन अतिथियों और आप सभी बंधुओं भगिनियों का मैं आदर करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सादर धन्यवाद महोदय। उद्बोधन की इस श्रृंखला में हम विनम्र अनुरोध करते हैं मंच पर आसीन माननीय सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी से सादर अनुरोध। दोनों हाथ उठा के बोला नमः पार, दोनों हाथ उठा ला सब लोग, नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। पूज्य महाराज जी, दिल से धन्यवाद आपके, अभिनंदन। जितना कहल जाओ उतना कम बा महाराज जी, जितना कहल जाओ महाराज जी उतना कम बा। डोमिनगढ़ से गोरखपुर जनसंघ रेलवे कई जो अद्भुत से पुल आज मिल गई बा, ओकरा खातिर समस्त गोरखपुर के देवतुल जनता की ओर से हम राउर धन्यवाद। नमस्कार। महाराष्ट्र